ये कोई मुसलमान बेवकूफ जो कहता है कि इस देश पर हमने शासन किया है वो जाहिल है। हमने नहीं किया। तुगलक, ऐबक, बलबन, खिलजी, मुगल और सूरी के अलावा जितने भी शासक रहे वो मूल रूप से भारतीय नहीं है। एक बात क्लियर जान लीजिए, सिर्फ सूरी जो कुछ वर्षों 5-7 साल, दोनों शेरशाह और उसका बेटा मिला के 6 या 7 साल का लगभग वक्फा है। सूरी वंश जो है शुद्ध भारतीय वंश का है। बाकी सब लोग अफगान और ये वो, हालांकि अखंड भारत में वो अफगानिस्तान भी आता है, लेकिन मूल रूप से ये भारत के जो मूल निवासी हैं उनसे इनका दूर दूर का कोई संबंध नहीं रहा। जितनी शादियां इनकी हुई हैं उसमें भारत के मूल निवासियों से इनकी शादियां नहीं हुई है। ये भी आप क्लियर समझ लीजिए, इतिहास को पढ़ लेना। दूसरी बात है, इन्होंने इस्लाम की आड़ में जरूर किया राज, लेकिन इनके शासनकाल में इस्लाम का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। नमस्कार। एक मौलवी साहब कहते हैं कि देश का मुसलमान हमेशा ये कहता है कि हमने हिंदुस्तान पे 800 या 700 साल शासन किया, लेकिन इन जाहिल लोगों को ये नहीं मालूम कि तुमने नहीं शासन किया। शासन किया ऐबक, तुगलक, खिलजी, बलबन, मुगल और सूरी। अकेला सूरी यहाँ का वारिस था, मतलब देश का वारिस था, और बाकी सब अफगान, तुर्क, मंगोल और अरब थे। यहाँ का कोई नहीं था। वैसा तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान अखंड भारत के हिस्से थे, तो इन हिसाब से वही भारतीय हो गए। लेकिन इनको भारतीय नहीं कह सकते, क्योंकि तुर्कस्तान और मंगोल ये बाहर से बाहर है, और अफगान जो है वो अफगानी लोग या पठान लोगों का देश है। उनकी नस्ल अलग है हिंदुओं की, या भारत का जो वंश है उसकी नस्ल अलग है। ये भाई कहते हैं। और फिर ये कहते हैं कि इनके शासन में इस्लाम का कोई फायदा नहीं हुआ। ये लोग, ये जो राजा लोग थे, इसने खुद के लड़ाई करने के लिए, खुद का फायदा राज बनाने के लिए इसने इस्लाम की आड़ में शासन किया, ना कि लोगों के इसने कुछ अच्छाई बरती। बात सच है। लेकिन आज ये जो मौलवी जो कह रहा है, एक आज ही कह रहा है, कुछ साल पहले इस जैसे मौलवी हमेशा हमने राज किया हिंदुस्तान पे यही बात करती थी। क्योंकि आज फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इस पे हमेशा इनके बोलने पे कमेंट होती है और लोग सवाल पूछते हैं। अब लोग पढ़ रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि इस देश में 800 साल या 700 साल शासन किया किसने, और जो शासक थे उसने किनको फायदा पहुंचाए। उनके राज में सब अशरफ थे, बड़े लोग थे, बड़े वर्ग के लोग थे, वही शासन चलाते थे। लेकिन गरीब पसमंदा मुसलमान शासन में कहीं नहीं था। इनकी तो हिंदू जैसी बुरी हालत थी, लेकिन इनके मन में सिर्फ ये रहता था कि हमारा राजा है, हमारा धर्म का व्यक्ति यहाँ बैठा है, लेकिन उससे कुछ इनको फायदा नहीं हुआ। इनकी जो हालत गरीबी की रही वो आज तक भी गरीब की है। तो मित्रों, आज ये लोग समझने लगे कि हिंदुस्तान पे शासन 700-800 वर्ष किसने किया और सामान्य मुसलमान को इनका क्या फ़ायदा हुआ, यही ये कहना चाहते हैं। लेकिन आज इनको ये सब समझ में आ रही, वैसे बहुत सी मुसलमानों को भी ये समझ में आ रही है कि सच्चाई क्या है। नमस्कार।